स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर क्यों हुई फायरिंग? असल सच्चाई अब सामने आई है। दोस्तों 18 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास दो भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को गोलीबारी का सामना करना पड़ा। एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में न तो कोई क्रू मेंबर जख्मी हुआ है और न ही दोनों जहाज़ों को कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक डिस्ट्रेस मैसेज सामने आया है जिसमें क्रू मेंबर की घबराई हुई आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। उसमें कहा गया है कि यू gave me clearance to go, you are firing now. लेट मी टर्न बैक, यानी आपने मुझे जाने की क्लियरेंस दी थी, आप अब फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार, झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। इस डिस्ट्रेस मैसेज से साफ पता चलता है कि जहाज को पहले जाने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन अचानक फायरिंग शुरू हो गई। एक टैंकर कप्तान का दावा है कि ये फायरिंग ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के गनबोट्स ने की थी। तो वहीं ईरानी मीडिया का ये कहना है कि गोली सिर्फ इसलिए चलाई गई थी क्योंकि जहाज ने अपना डायरेक्शन अचानक बदल लिया था। भारतीय अधिकारी भी मान रहे हैं कि जहाज़ों को जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया था। ये शायद क्षेत्र में हो रही सामान्य फायरिंग का या वार्निंग शॉट्स का हिस्सा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही पश्चिम एशिया के युद्ध और तनाव की वजह से काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ नौसैनिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि गोलीबारी किसने की और क्या जहाज सीधे निशाने पर थे, लेकिन घटना ने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। भारत सरकार ने इस घटना पर तुरंत एक्शन लिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली को तलब किया। बैठक में विदेश सचिव ने भारत की गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। साथ ही याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत जाने वाले कई जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग को सुगम बनाया था। इसके अलावा विदेश सचिव ने राजदूत से कहा है कि भारत इस बारे में बातों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाए, साथ ही जल्द से जल्द भारत की ओर आने वाले जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाए। दोस्तों फिलहाल दोनों जहाज सुरक्षित हैं और कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ कोई भी छोटी घटना ग्लोबल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर बढ़ते तनाव का कोई नया रूप है? असल सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या ईरान भारत संबंधों पर इसका कोई असर पड़ेगा? इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।